देखिए बच्चों, भारत मेरे खून में रचा बसा था। इसका मतलब क्या है? जवाहरलाल नेहरू भारत की महानता के बारे में, विशेषता के बारे में बता रहा था बच्चों। भारत मेरे खून में रचा बसा था मतलब उनके खून में भारत ही रहा था। इनके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। मतलब बाहर के लोग हमारे भारत को कैसे देखते हैं उस तरह बताना चाहता था। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। मतलब कोई भी व्यक्ति भारत के बारे में बताना चाहते हैं तो क्या बताना है? उसके अच्छाई के बारे में बताना और उसके बुराई के बारे में बताना। बच्चों समझ में आ गया? ओके, वर्तमान के बारे में बताना, अतीत के बहुत से अवशेषों को, अवशेष माने पार्ट्स, अतीत माने प्राचीन, प्राचीन सभ्यता के बारे में, प्राचीन संस्कृति के बारे में बताना चाहता था। ओके, एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू इंडियन कल्चर को पहचानने के लिए, इंडियन कल्चर को जानने के लिए सबसे पहले पश्चिम की ओर गया था बच्चों। पश्चिम माने वेस्ट साइड। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा हो था। ओके, पश्चिम के लोग किस प्रकार भारत को देखा था उसी तरह नेहरू जी भी देखा था। ओके, मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी, लेकिन मेरे भीतर, मेरे अंदर कई तरह की शंकाएं, डाउट्स आ रहे थे। क्या मैंने भारत को जान लिया था? क्या मैंने भारत को जान लिया था? నేను ఇండియా గురించి పూర్తిగా తెలుసుకున్నానా? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, అంటే ఇండియా గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవడం కోసం నేను ప్రయత్నిస్తున్నానా? लेकिन अगर भारत के पास कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, అగర్ భారత్ కే పాస్ వహ్ కుచ్ నహీ హోతా, అంటే నేను చూడదగ్గ, తెలుసుకోదగ్గ విషయాలు ఏమీ లేవు అంటే నమ్మబుద్ధి కావడం లేదు. और वो बहुत कुछ जो सार्थक है तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज वो हजारों वर्षों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? So these total lines meaning is children, जवाहरलाल नेहरू क्या बताना चाहता है? भारत में ऐसी शक्ति नहीं है तो मैं भारत के बारे में जानना नहीं चाहता. అంటే ఏంటి? మన ఇండియాలో గొప్ప శక్తి ఏది లేకపోతే నేను ఇండియా గురించి ఎందుకు అనుకుంటాను అంటే మన ఇండియాలో ఏదో గొప్ప శక్తి ఉంది, ఆ శక్తి ఏంటి అని అనుకున్నాను అనమాట. तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदारो के एक टीले पर खड़ा था. चित्र में देखिए बच्चों, आपको समझ में आ जाता. उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट साइड में सिंधु घाटी, सिंधु घाटी आप सबको अच्छी तरह मालूम है ना, सिंधु घाटी, सिंधु रिवर. ओके, हरप्पा मोहनजोदारो संस्कृति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चर चिल्ड्रन. तो जवाहरलाल नेहरू जी ने सिंधु घाटी में मोहनजोदारो के एक टीले, टीले मीन्स ऊंचे स्थान पर खड़ा था. मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी. तो चित्र में आपको दिखाई दे रहे थे ना, ये तो मोहनजोदारो की एक गली, एक नाली है और उसका विशाल प्रवेश, एंट्रेंस, ప్రవేశ ద్వారం బోలితే ఎంట్రన్స్ మా ఎక్ నాలి, నాలి అంటే కాలువ అంటాం చూసారా, అట్లాంటిది అనమాట. అంటే మొహంజోదారోలో అంత పెద్ద ఎత్తున स्टार्ट कट्टारनమాట. तो जवाहरलाल नेहरू वहाँ खड़ा हुआ था. देखिए बच्चों, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है. तो मोहनजोदारो जहाँ खड़ा था वहाँ तो चारों ओर क्या है, उस मोहनजोदारो नगर के घर और गलियाँ, स्ट्रीट्स दिखाई दे रहा था, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया गया था. సో ఈ मोहनजोदारो हरप्पा कल्चर स्टार्ट ఎప్పుడైందమ్మా? 5000 ఇయర్స్ అయింది. साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी. నిజం చెప్పాలి అంటే మన ఇండియన్ కల్చర్ బాగా డెవలప్ అయింది ఎక్కడ అంటే హరప్పా అండ్ మొహంజోదారో కల్చర్లోనే, ఆ ప్రాంతాల్లోనే డెవలప్ అయిందనమాట. इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण इसका ठेठ भारतीयपन और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है. तो इसका, इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण, इसका मतलब क्या है बच्चों? యాక్చువల్లీ అంత గొప్ప స్థాయితో అక్కడ పొందడానికి కారణం ఏంటి అంటే అక్కడ నేషనాలిటీ అనేది బాగా డెవలప్ చెందిందనమాట. और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का प्रमुख आधार है.
అర్థమైందా చిల్డ్రన్? ఇదే మన కల్చర్కు ఉన్న గొప్ప విశేషం. వీఆర్ ఇండియన్స్, వీఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అనే సెన్స్ మనలో బాగా ఎక్కువగా ఉందన్నమాట.